अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक स्मार्ट मनी ट्रेडर अपने जब ट्रेडिंग डे का आगाज़ करता है तो वो किन बातों का ख्याल रखता है, वो कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाता है और वो कैसे अपने लिए एंट्री पॉइंट्स को फाइंड आउट करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। मैं इस वक्त हूं दोस्तों यूरो यूएसडी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने क्यों सिलेक्ट किया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम और ट्रेंड टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 1, 2, 3 या 5 मिनट हो सकता है। जो भी आपको सूट करता है आप उसके मुताबिक अपना एंट्री टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इस वक्त हूँ यूरो यूएसडी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एसएमसी कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाती है जब वो ट्रेडिंग कर रही होती है। तो स्मार्ट मनी ट्रेडर जब अपना स्ट्रक्चर बनाता है, आप ये देखिएगा कि हम इसको अगर अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। प्राइस ने ये हाई बनाया। जब प्राइस ने ये हाई बनाया तो इन बिटवीन इस पूरी लेग में कहीं पर भी कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, तो यही लो जो है वो फिर आपका एज ए इंड्यूसमेंट काम करता है। या तो प्राइस यहाँ से हाई बनाने के बाद इस लो को स्वीप करती और फिर अप जाती, लेकिन प्राइस ने क्या किया, आपने देखा कि प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया। तो अब हमारे लिए इंड्यूसमेंट क्या हो गई, ये वाला लेवल। लेकिन प्राइस यहाँ पर भी नहीं आई और फिर इस हाई को भी ब्रेक करके एक नया हाई लगा दिया। ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए इंड्यूसमेंट कौन सा एरिया बनेगा? हमारे लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट लेवल था। प्राइस ने यहाँ इसको स्वीप किया। तो जैसे ही आप में से जो भी स्मार्ट मनी के ट्रेडर हैं उनको आइडिया होगा, जैसे ही प्राइस इंड्यूसमेंट को स्वीप करती है, हमारा जो हायर हाई है वो कंफर्म हो जाता है। ये हमारा हाई बन गया, ये हमारा लो बन गया। इसके इन बिटवीन प्राइस जो भी कर रही है वो हमारे किसी काम का नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये हमारा हाई बन गया। अब जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करती है, जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, आपका हायर लो कंफर्म नहीं होता। यहाँ प्राइस ने जैसे ही इसे ब्रेक करके और ऊपर क्लोजिंग दी, हमारा हायर लो ये वाला लेवल बन गया। ठीक है, मेरे साथ ही रहें, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेनी होती है। अब प्राइस ने आप देखें कि ये वाला आपका नया हाई बना दिया। जब नया हाई बनाया तो आपका इंड्यूसमेंट जो थी वो ये वाला लो था, क्योंकि इससे पहले इन बिटवीन कोई हायर लो आपके पास है ही नहीं, कोई पुल बैक आपके पास है ही नहीं। लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेने से पहले एक नया हाई लगा दिया। यहाँ पर प्राइस ने फिर हाई ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं। इस केस में हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, हमारे पास इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल है। और अगर आप गौर से देखें तो प्राइस ने यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट ले ली। जब यहाँ पर प्राइस ने आपकी इंड्यूसमेंट ले ली, ग्रैब कर ली, तो आपका ये वाला जो हाई है ये एज ए हायर हाई कंफर्म हो गया। अब आपके पास आपका ट्रेंड इस तरह से बन रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हाई, लो, हाई। अब जब ये हाई प्राइस ब्रेक करेगी तो आपके पास जाकर हायर लो कंफर्म होगा। तो हमारी सिचुएशन में यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लो है, ये हमारा हायर लो क्लासीफाई हो गया। जब तक प्राइस हायर हाई और हायर लो के दरमियान में चल रही है, आपका ट्रेंड जो है वो सिक्योर है, सेफ है। आप कोई एंट्री प्लान करते हैं उसकी कुछ वजूहात होती हैं,
और आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली कब ढूंढना होता है, जब तक प्राइस कोई ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे। कई दफ़ा हम लोग कंसीडर क्या कर रहे होते हैं यार, जो गलतियां कर रहे होते हैं, यहाँ से सपोज करते हैं प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया ना, आप समझते हैं यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, मैं कह रहा होता हूँ, जब भी कह रहा होता हूँ, मेजर हायर हाई या मेजर जो आपके स्विंग लेवल्स होते हैं ना, मेजर एरियाज, जो आपका हायर हाई होगा या हायर लो होगा, जब तक वो ब्रेक नहीं होता आपको ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड नहीं करने होते। अब हमारी मोस्ट रीसेंट इस वक्त प्राइस जो चल रही है 1.00603 है, और 9 नवंबर है आज, और आप देख सकते हैं 11:23 है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। बिल्कुल करंट प्राइस इस वक्त चल रही है। यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा इंड्यूसमेंट बनता था। क्यों बनता था? अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको यकीनन पता होगा कि पुल बैक्स इसमें कैसे निकलते हैं। ये बिल्कुल हमारा इंड्यूसमेंट था। प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, और लेने के बाद जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेती है तो मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, इस वक्त करंट सिचुएशन यूरो यूएसडी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये है कि प्राइस ने हमारा इंड्यूसमेंट ले ली। मैं इसको मार्क कर दूं, प्राइस ने हमारी इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमारी प्राइस इस हायर लो और इस हायर हाई के दरमियान जब तक है, हमें बाय ही ढूंढनी है, क्योंकि हमारा प्रीवियस ट्रेंड देखें जो चला आ रहा है वो क्या चला आ रहा है, वो बाय चला आ रहा है। ठीक है, हमारा ट्रेंड बाय है 15 मिनट का, हमें बाय ढूंढ रही है। अब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो इंड्यूसमेंट के बाद करीब करीब हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनता है? आप लोग देखें कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ। तो सबसे करीब तरीन इस इंड्यूसमेंट के बाद बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक वो ये है। ठीक है, ये रेड कैंडल है। तो आप इसको ग्रीन तक ले जाएं। क्यों ले जाएं? क्योंकि इस रेड कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल ने स्वीप किया है, इसलिए बेसिकली ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। ठीक हो गया, ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 0.99993 से 1.00121 डॉलर के दरमियान आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, नेक्स्ट एंट्री जोन बनता है। इससे पीछे आप अगर देखें, आपके पास कोई एरिया ऐसा नहीं है जो मिटिगेटेड ना हो। अगर मैं इसको किसी तरह से ऑर्डर ब्लॉक मान लूं तो आप देखेंगे प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक कर चुकी, एक दफ़ा ब्रेक कर चुकी, तो लिहाजा ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लूं, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल को, जो कि बिल्कुल बॉटम पे है, एक्सट्रीम पे है, तो आप देखें प्राइस इसको भी वापस आके इस रेड कैंडल में मिटिगेट कर चुकी है। तो इस जोन से नीचे मेरे पास कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो अभी तक अनमिटिगेटेड हो और जिसको मैं एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना क्लासिफाई कर सकूं। मैं ये समझता हूं कि प्राइस को अगर इस इंड्यूसमेंट लेने के बाद कोई रिएक्शन देना होता तो वो अब तक ऊपर जा चुकी होती। और दूसरा, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस इंड्यूसमेंट से मुझे बाय रीज़न नहीं देगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखिए एनालिसिस होते ही ब्रेक होने के लिए, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से अब मज़ीद ऊपर जाने की बजाय पहले नीचे आएगी और इस जोन से हमें कोई ना कोई बाइंग रीज़न देगी। ठीक है, बाइंग रीजंस ज़ाहिर है वो बेशुमार हो सकती हैं, वो इस एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। मैं इंशाल्लाह आइंदा भी वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं क्यों ये कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखें, अगर आप इस आखिरी रेड कैंडल को भी एज ए अपना ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें तो प्राइस इसको मिटिगेट कर चुकी, और करने के बाद आप लोगों को पता है जब एक ऑर्डर ब्लॉक एक दफ़ा मिटिगेट हो जाता है तो फिर उसकी दूसरी दफ़ा उसके प्राइस जब उसी जोन में आती है तो उसकी वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी वहाँ से ट्रेड एंट्री देने की बहुत कम हो जाती है।
तो इस ऑर्डर ब्लॉक ने, जिसने कि ये इंड्यूसमेंट को स्वीप किया था, उसने एक दफ़ा आपको बाउंस दे दिया, लेकिन प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो दोबारा नीचे आ गई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा मिटिगेशन के बाद ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आल्दो प्राइस स्टिल कैन डू दिस, बट इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी नज़र में बहुत कम हो गई है। मैं समझता हूँ कि प्राइस को नीचे तक आना चाहिए और फिर यहाँ पर आपको वो किसी किस्म की कोई चौक बॉस एंट्री वगैरह दे और फिर आपको कोई बाय रीज़न दे, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में जाकर वहाँ पर आपको एंट्री रीज़न्स ढूँढनी है। तो ये मेरा यूरो यूएसडी का एनालिसिस था, जो मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर सिखाया कि किस तरह से एक स्मार्ट मनी ट्रेडर अगर यूरो यूएसडी का 15 मिनट में एनालिसिस करेगा तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, वो कैसे अपने लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि यूरो यूएसडी ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कतन ज़रूरी नहीं है कि यूरो यूएसडी ऐसे ही बिहेव करे। आज के लेक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना था, ट्रेडिंग एनालिसिस देना नहीं था। तो अगर ये ट्रेडिंग एनालिसिस काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।